बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल भी जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई थी, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली थी और आज देखिए फिर राजौरी में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और कश्मीर में बड़ा आतंकी कहा जाने वाला लतीफ, उसका भी कल एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए जरूर है और आज भी एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक और कामयाबी आज सुरक्षा बलों को मिली है, क्या जानकारी? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि एक फिदायीन हमले को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। राजौरी के परगल दरहाल में 2 फिदायीन हमलावरों ने सेना के एक कैंप की जो बॉर्डर फेंस है उसको काटने की कोशिश की और अंदर जाने की कोशिश की। मैं बता दूं कि राजस्थान राइफल्स के इस कैंप को निशाना बनाने की ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसको सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया। जैसे ही इन 2 फिदायीन हमलावरों ने जो बॉर्डर की फेंस है वो काट के अंदर आने की कोशिश की तो यहाँ पे खड़े संतरी ने उनको ललकारा, जिसके बाद दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में दोनों फिदायीन को मार गिराया गया है, जबकि सेना के 2 जवान इस हमले में घायल हुए हैं जिनको उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में फिदायी हमले और खास तौर पर सेना के कैंप को निशाना बनाकर फिदायी हमले करने की कोशिश हो रही है, ये एक नया चैप्टर है क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि दूर से ही जो है सुरक्षा बलों पर फायरिंग होती थी, अटैक होते थे, आईईडी का इस्तेमाल होता था। लेकिन तकरीबन 10 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से सुरक्षा बलों के कैंप्स को फिदाई हमले के जरिए, यानी फिदायीन जो है हमला करके कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं ताकि सुरक्षा बलों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, और उसी की एक कड़ी ये माना जा रहा है जिस तरीके से परगल दरहाल जो कि राजौरी का एक इलाका है, यहाँ पे एक सेना के कैंप को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सतर्क संतरी के यहाँ पे होने के कारण इस हमले को विफल कर दिया गया। आसिफ, अभी ताजा जानकारी क्या मिल रही है? अभी भी क्या किसी के छिपे होने की खबर है या फिर अभी जो एनकाउंटर था वो खत्म हो गया है? अभी सुरक्षा बलों की टीम क्या कर रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये जो सेना का कैंप है ये दरहल के जो पुलिस स्टेशन से है तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पे ये फिदाई हमले को विफल कर दिया गया था। लेकिन फिदाई हमले के तुरंत बाद अब सेना की अतिरिक्त कुमक भी इस इलाके में भेजी गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या सिर्फ यही 2 हमलावर थे जिन्होंने कैंप के अंदर घुसने की कोशिश की थी या कुछ और भी लोग हो सकते हैं जो उनके मददगार हो सकते हैं या और फिदाई हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एरिया की घेराबंदी करके तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। मुठभेड़ उसी समय खत्म हो गई थी जब दोनों हमलावरों को मार गिराया गया था, लेकिन अभी भी तलाशी अभियान जारी है। बिल्कुल आसिफ, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि कल की अगर हम बात करें, कल भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें से एक बड़ा आतंकी घाटी का शामिल था जो टारगेट किलिंग को लेकर जाना गया, लतीफ। और आज भी फिदायीन हमले को नाकाम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। एक के बाद एक ये जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, इससे वाकई आतंकियों में बौखलाहट भी है, अब डर भी है, और ऐसे में घाटी में रहने वालों के मन में एक भरोसा है अब सुरक्षा बलों के प्रति। देखिए, ये दोनों ही घटनाएं अलग अलग हैं। अगर लतीफ के मारे जाने की बात करें तो तकरीबन पिछले 2-2.5 महीने से लगातार सुरक्षा बल उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों और एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही थी, उसके पीछे लतीफ का हाथ था और वो सुरक्षा बलों के रडार पे था। लेकिन राजौरी में हुआ फिदाई हमला एक नया अध्याय कश्मीर की मिलिटेंसी को लेके है, क्योंकि यहाँ पे सीधे तौर पर फिदाई हमलावरों ने सेना को निशाना बनाने की कोशिश की। खास तौर पर 15 अगस्त से पहले इस तरीके का एक बड़ा हमला करने की साजिश थी जिसको सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। यहाँ पे उस संतरी की सतर्कता को सलाम करना चाहिए जिसने किस तरीके से इस हमले को रोका, क्योंकि अगर फिदाई हमलावर कैंप के अंदर घुसने में कामयाब होते तो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल आसिफ, ठीक कहा आपने। सुरक्षा बलों की सतर्कता ही थी कि एक बड़े हमले को नाकाम करने की कोशिश की गई, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 फिदायीन हमलावरों को ढेर कर दिया गया है इस एनकाउंटर में। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इससे पहले कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें आतंकी कश्मीर पंडितों की हत्या करने वाला लतीफ राठर भी शामिल था।
एक ही फ्लोर है उस मकान में जिसमें ये तीनों मिलिटेंट छुपे हुए हैं। लगातार गोलियों की गनगरज जो है वो इस पूरे इलाके में इस समय भी गूंज रही है। रुक रुक के फायरिंग की आवाज़ फिर आ रही है। 12 घंटे तक गोलियों की इस बारिश और धमाके की गूंज के बाद पूरा हुआ कश्मीर का सबसे बड़ा इंतकाम। ये इंतकाम था राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के खौफनाक कत्ल का। 12 मई को आतंकियों ने राहुल भट्ट को बड़गाम में उनके दफ्तर में घुसकर गोली मारी थी। 35 साल के राहुल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस वारदात को 15 दिन भी नहीं बीते थे कि आतंकियों ने कश्मीर के एक उभरती कलाकार अमरीन भट्ट को घर में घुसकर कत्ल कर दिया। राहुल और अमरीन की हत्या का मास्टरमाइंड एक ही शख्स था और उसका नाम था लतीफ राठर। लतीफ को उसी बड़गांव में मौत की नींद सुलाया गया जहां उसने राहुल और अमरीन का कत्ल किया था। इस इंतकाम को अंजाम देने के लिए सुरक्षा बलों ने जाबाजी और बहादुरी की एक अनोखी मिसाल कायम की और ऐसी जगह पर टेरर की टोली का सफाया किया जहां पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। ये ऑपरेशन इतना सख्त इस वजह से भी है क्योंकि इस गांव तक कोई पक्की सड़क नहीं जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों को हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहां पे अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करना पड़ा और इस जंगल के बीच में बने हुए उस घर तक पहुंचे जिसमें मुठभेड़ शुरू होने के समय कम से कम 3 आम नागरिक जो थे वो मौजूद थे। एक बूढ़ी महिला थी, एक बच्चा था, जबकि एक और व्यक्ति के भी होने की खबर थी। लतीफ राठर और साथियों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब सुरक्षा बलों को चैन आया है, क्योंकि लतीफ का सफाया कश्मीर में आतंक के एक चैप्टर का अंत है। लतीफ राठर भी है जो बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, खासकर अमरीन भट्ट में, राहुल भट्ट के किलिंग में और पुलिस वालों की किलिंग में। तो जब आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डालते हैं, रात में 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई और रात में चूँकि अंधेरा था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। अभी ऑपरेशन मॉर्निंग में रिज्यूम हो गया जिसमें 3 टेररिस्ट लश्कर तैयबा के मारे गए। ये खाली उसको नहीं मारते हैं जो बेकसूर होता है, उसकी पूरी फैमिली एक हिसाब से खत्म हो जाती है, क्योंकि नए से पूरी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। वो उनको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तो मतलब वो ना शादी करते होंगे ना उनके बच्चे होते होंगे। वो वही जानेगा जिसकी फैमिली पीछे से होती है। किसी की फैमिली जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। लतीफ के खात्मे को घाटी से आतंक के एक दौर के खात्मे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिए जाने के बाद कश्मीर में कत्ल और दहशत का जो नया दौर शुरू हुआ उसका मास्टरमाइंड यही आतंकी लतीफ था। लतीफ कश्मीर में टारगेट किलिंग का सबसे बड़ा चेहरा था। वो ही ये तय करता था कि किसे और कहां निशाना बनाना है। बड़गाम और आसपास के इलाकों में तो लतीफ खुद ही टारगेट किलिंग को अंजाम दिया करता था। दूर दराज के इलाकों में हत्या के लिए वो अपने गुर्गों को फरमान भेजा करता था। लतीफ ने ही कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने का काम शुरू किया था। मई के महीने में जिस तरीके से सिविलियन किलिंग्स हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यक और प्रवासी लोगों पे हमले भी शामिल थे, उनके पीछे लतीफ राठर का ही हाथ बताया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इन सभी हत्याओं के न सिर्फ लतीफ ने खुद अंजाम दिया था बल्कि पूरी रणनीति उसी ने तैयार की थी और खास तौर पर श्रीनगर, बड़गाम और पुलवामा में होने वाली कई मिलिटेंसी की वारदातों में उसका हाथ था, जिनमें श्रीनगर में एक एसपी पर हुए हमले और जो सिविलियंस हैं उन पे हुए हमले के चलते लतीफ की पर काफी ज्यादा नजर रखी जा रही थी और आखिरकार करीब 2 महीने से ज्यादा के ऑपरेशन के बाद लतीफ को इस गांव में घेर लिया गया और आज इस लंबी मुठभेड़ के बाद उसको मार गिराया गया। आतंकी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का कमांडर लतीफ राहुल भट्ट और अमरीन के अलावा कई और बेगुनाहों के कत्ल में शामिल था। घाटी में जब से लश्कर तैयबा ने खुद का नाम बदलकर टीआरएफ बनाई, तब से उसने लतीफ को ही अपना कमांडर बनाया और उसके कमांडर बनने के बाद से उसके इशारे पर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बड़गाम में आतंक के इस खौफनाक चेहरे के खात्मे के बाद घाटी में टारगेट किलिंग पर लगाम लगने की उम्मीद है, क्योंकि लतीफ ही घाटी में टारगेट किलिंग का सरगना बना हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लतीफ के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे, जहां से उसे लश्कर तैयबा की कमांडर
फरमान सुनाते थे। घाटी में लतीफ के पास आतंक के ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक बड़ा नेटवर्क था। ये ओवरग्राउंड वर्कर ही इन दिनों लतीफ के इशारे पर टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे थे। लतीफ के मारे जाने के बाद ये उम्मीद जगी है कि घाटी से टारगेट किलिंग का सफाया होगा और यही वजह है कि टारगेट किलिंग में अपनों को गंवाने वाले बहुत खुश हैं। हम सबसे बड़ा ये चाहते हैं कि इंक्वायरी पूरी हो जाए कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व, अकेला इसका काम नहीं है, मतलब इसको लाने वाला कौन है, लिफ्ट करने वाला कौन है, पूरी तहकीकात हो, उनको भी सज़ा मिले, कम से कम दूसरे कोई बेगुनाह न मारा जाए। इसने कौन सा गुनाह किया था। लतीफ के ढेर होने के बाद पाकिस्तान कोई नया चेहरा खड़ा करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां घाटी से टारगेट किलिंग का खौफ खत्म करने के लिए आतंकी कमांडर्स ही नहीं बल्कि उनके नेटवर्क को भी नेस्त नाबूद कर रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।